आज है 1 मई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामलला का करेंगी दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट भी जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुधवार को अयोध्या आ रही हैं। वो यहां जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन करेंगी। राष्ट्रपति सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगी, वहां दर्शन पूजन और आरती में शामिल होंगी। इसके बाद वो राम मंदिर और कुबेर टीला भी जाएंगी। राष्ट्रपति सरयू घाट जाकर पूजन और आरती में हिस्सा लेंगी। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद राष्ट्रपति का ये पहला अयोध्या दौरा है। राम मंदिर के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को न बुलाने को विपक्ष ने मुद्दा भी बनाने की कोशिश की थी। उद्योगों को आसानी, प्रदूषण विभाग से अब 10 साल के लिए मिलेगी एनओसी, कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित होने वाले ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को अब 10 साल के लिए प्रदूषण विभाग से एनओसी मिलेगी। इसके साथ ही ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को 5 साल के लिए, तो व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को एक बार फिर सिर्फ उद्योग चालू होने की सूचना देनी होगी। उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मिलने लगी है। हवाई सफर से पहले जमीन पर देश भर से जोड़ा जा रहा है जेवर एयरपोर्ट को। ग्रेटर नोएडा शहर के पास बन रहे जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट ये है कि हवाई कनेक्टिविटी से पहले जेवर एयरपोर्ट को जमीन पर पूरे देश के साथ सीधा जोड़ दिया जाएगा। देश भर के बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवे और दूसरे संपर्क मार्गों के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट को देश भर की सड़कों से सीधा जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में रेल मार्ग के द्वारा भी जेवर एयरपोर्ट का सीधा संपर्क पूरे भारत के साथ जोड़ा जा रहा है। पहली वंदे भारत मेट्रो का बोगी फ्रेम भी कानपुर में बना। जुलाई से दिल्ली मेरठ के बीच दौड़ेगी। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी, तो उसका बोगी फ्रेम कानपुर में बना था। अब वंदे भारत मेट्रो 1 जुलाई से दिल्ली और मेरठ के बीच चलने जा रही है। शहर का सौभाग्य है कि इस ट्रेन के असेंबल बोगी फ्रेम भी कानपुर के उसी वेद सेसो मैकेनिका कंपनी में तैयार हुए हैं। यहां से भेजे गए असेंबल्ड बोगी फ्रेम पर कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। बरेली में बोले डिप्टी सीएम। बरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां तिरंगा फहराना है, इसलिए इस बार 400 पार सीटें चाहिए। सपा, बसपा, कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। जनता ने इनको आईसीयू में भेज दिया है। अब ये लोग ऑक्सीजन मांग रहे हैं। जनता इन्हें ऑक्सीजन देने वाली नहीं। गुंडा माफिया राज अब दोबारा नहीं आएगा। 5 मई को हर गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री 2 मई को आएंगे। लोकसभा चुनाव का रण अब रोचक होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जनपद में चुनावी जनसभा कर पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने आ रहा है। इसी क्रम में आगामी 2 मई को सीतापुर संसदीय सीट के लहरपुर विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आगामी 5 मई को धौरहरा लोकसभा के हरगांव विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। शिवपाल का बड़ा बयान, बोले वैक्सीन में भी भाजपा ने लिया कमीशन, मुख्यमंत्री योगी पर भी साधा निशाना। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में जनसभाएं कर रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मंच से भाजपा पर हमलावर रहे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा पर वैक्सीन में कमीशन लेने का आरोप लगाया। कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, चंदे के रूप में पूंजीपतियों से कमीशन लिया गया है। मकानों में दरार आने की जांच पूरी, अब तय होगा मुआवजा। गोरधोइया नाले के किनारे मकानों की दरार देखने पहुंची टीम ने जांच पूरी कर डीएम को सौंप दी। 4 किलोमीटर लंबाई में करीब 12 से 15 मकानों में दरारें मिली। प्रशासन अब इन मकानों के मुआवजे की रकम तय करेगा। इसके बाद मकान मालिकों से प्रशासन के हक में रजिस्ट्री की पहल करेगा। राजनगर के राजेश श्रीवास्तव के मकान में कई स्थानों पर दरार आने के मामले में एसडीएम प्रणाली अविनाश जोशी ने संयुक्त जांच टीम बनाई थी। मकान का नक्शा पास करवाना हुआ महंगा, एलजीए ने बढ़ाई फीस। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस साल मानचित्र शुल्क करीब 6% बढ़ा दिया है। बीते 2 वर्षों में प्राधिकरण ने करीब 30% शुल्क बढ़ाया, जिससे 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर मकान बनाने की लागत करीब 3 लाख रुपए बढ़ जाएगी। बीते साल एलजीए ने मानचित्र शुल्क में 14.53 और शमन शुल्क में 123.65 की बढ़ोतरी की थी। इस साल अब करीब 6% और इजाफा कर दिया गया। आयुष्मान कार्ड से 31,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया इलाज। नोएडा में 89% लोग कार्ड धारक।
आज आयुष्मान भारत दिवस से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले एक साल में 31,322 लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठा निःशुल्क इलाज कराया। वहीं 2018 से अप्रैल 2024 तक 68,767 लोगों ने इसका फायदा उठाया। इसी के साथ अब कुल कार्ड धारकों की संख्या 1,94,540 हो गई। पूरे जिले में 89.9% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। अवैध कॉलोनीज में पार्क सड़कों के नाम पर भी स्टाम्प चोरी। ये 100 कॉलोनी जीडीए की रडार पर। शहर और आसपास के इलाकों में अवैध प्लॉटिंग में सड़क और पार्कों के नाम पर स्टाम्प चोरी से करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया गया। ये खेल अब अंश निर्धारण के सर्वे में खुल रहा है। अवैध कॉलोनीज के खिलाफ चलाए गए अभियान में जीडीए ने शहर में करीब 100 अवैध कॉलोनीज को चिन्हित किया। इसमें से 49 के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। नोएडा में एक्वा लाइन पर पहला मेट्रो कोच रेस्तरां कल से हुआ शुरू। एक साथ बैठकर खाना पीना कर सकेंगे 50 लोग। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन के सेक्टर 137 स्टेशन पर प्रदेश का पहला मेट्रो कोच रेस्तरां मंगलवार को शुरू हो गया। इसका आधिकारिक उद्घाटन नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम मंगलवार की शाम 7:30 बजे किया गया। मेट्रोनुमा कोच के अंदर रेस्तरां में 50 लोगों के लिए एक साथ बैठकर खाने पीने की सुविधा है। इसमें लोग जन्मदिन, बिजनेस बैठक आदि पार्टी भी आयोजित कर सकेंगे। सीसीएसयू सम सेमेस्टर फॉर्म भरने का एक और मौका मिला। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने छात्रों को यूजीपीजी ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स की सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दे दिया। अंतिम तिथि गुजरने के बावजूद लगातार कैंपस पहुंच रहे छात्रों का ये आखिरी विकल्प है। विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल सम सेमेस्टर परीक्षाएं 6 मई और पीजी ट्रेडिशनल सम सेमेस्टर 18 मई से हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार जो छात्र परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं लेकिन किन्हीं कारणों से सत्यापित नहीं हो सके, वे भी आज 1 मई को उक्त प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही सचीना ये अधिकार वाहन से न चाबी निकाल सकेंगे न कर सकेंगे चालान। आगरा शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अब यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी और आरक्षी यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर वाहनों का चालान नहीं कर सकेंगे। ये कार्य केवल यातायात निरीक्षक व उप निरीक्षक ही करेंगे। एसीपी यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के लोगों को मिलेगा स्ट्रीट डॉग से छुटकारा। अथॉरिटी ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पिछले कई दिनों से कुत्तों से जुड़े कई हादसों की खबरें मिल रही हैं, जिसे देखते हुए अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें नोएडा की तरह ही ग्रेटर नोएडा में भी कुत्तों के लिए एक बड़ा शेल्टर होम बनाया जाएगा, जहां पर कुछ दिन उन कुत्तों को रखा जाएगा जिनसे लोगों को परेशानियां हो रही हैं या फिर कुत्तों को किसी तरह की परेशानी है। संदेश खाली और रामनवमी के दंगाइयों को उल्टा लटका देते पश्चिम बंगाल में गरजे योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हर त्योहार शांति व्यवस्था के बीच उल्लास से मनाया जाता है और यहां रामनवमी पर दंगा हो जाता है, संदेश खाली जैसी घटना होती है। उन्होंने कहा कि यदि मैं होता तो अभी तक दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर चुका होता। यूपी से चुनाव लड़ने से राहुल और प्रियंका ने किया इनकार। अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस का सस्पेंस बरकरार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर आई। सूत्रों के अनुसार गांधी परिवार के दोनों सदस्यों ने यहां लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों को लेकर बड़ा निर्णय लेने वाली है। दोनों नेताओं ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से नामांकन फाइल कर सकते हैं। पूरी नहीं होने देंगे ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन में। धर्म आरक्षण के मुद्दे पर सीएम योगी ने कांग्रेस सपा को घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोंटकर पिछड़े और अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सेंधमारी कर धर्म के आधार पर एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की मंशा देश की जनता सफल नहीं होने देगी। यूजीसी नेट परीक्षा अब 18 जून को ऑफलाइन होगी। 10 मई तक करें आवेदन। यूजीसी की जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को अनिवार्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अब 18 जून को होगी। पहले ये परीक्षा 16 जून को होनी थी, लेकिन इस दिन यूपीएससी सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने से तिथि बदली गई। नेट में इस साल पहली बार जीआरएफ नेट के साथ पीएचडी के लिए भी स्कोर जारी किया जाएगा।
योगी सरकार के नाच मंत्रियों की होगी परीक्षा, दांव पर लगी साख। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले 2 चरण की वोटिंग हो गई है। अब राज्य में तीसरे चरण के तहत 10 सीटों पर वोटिंग आगामी 7 मई को होगी। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्रियों के साथ इस चरण में दांव पर लगी है। सरकार के 3 मंत्री इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2 का टेस्ट इसी चरण में होने वाला है। मंत्री नितिन अग्रवाल बोले, इंडी गठबंधन जीता तो पीएम पद के लिए भी होगी तकरार, कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन चुनाव जीता तो हर साल प्रधानमंत्री बदला जाएगा। एक तरफ भाजपा है जहां ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं विपक्षी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं। ये लोग चुनाव जीते तो इनके बीच प्रधानमंत्री पद के लिए भी तकरार होगी। नामांकन भरने के लिए बचे हैं अब 2 दिन। न भाजपा और न ही कांग्रेस सब घोषित कर सके हैं प्रत्याशी। नामांकन पत्र जमा करने को अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की ओर से न प्रत्याशी उतरे और न ही नामांकन पत्र ही खरीदा गया। मंगलवार को तीसरे दिन बसपा और अपना दल के प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा। अन्य 6 दावेदारों ने भी पर्चे खरीदे। तीसरे दिन नामांकन जमा नहीं हुए। अब तक 1 पर्चा ही जमा हो सका है। यूपी के शहर में अवैध निर्माण पर बढ़ेगी सख्ती, हर माह सील होंगे 80 निर्माण। अवैध निर्माण को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण का एक बार फिर अभियान चलाकर सख्ती करने जा रहा है। हर महीने प्राधिकरण के सभी 4 जोन में 20-20 यानी कुल 80 अवैध निर्माण चिन्हित कर नोटिस, सीलबंदी और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी पर बड़ा अपडेट। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा में संशोधन किया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में ये जानकारी दी गई। ये कदम 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है। साल 2018 के एक दिशा निर्देश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25% बढ़ जाएगी। रिंकू सिंह, केएल राहुल को नहीं मिली जगह, इन 15 खिलाड़ियों पर खिताब जीतने का जताया भरोसा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। रोहित शर्मा टीम के कैप्टन होंगे। बता दें कि इस साल 1 जून से T20 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होगा। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीम की घोषणा के लिए अंतिम तारीख 1 मई तय कर रखी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।